Hello my dear students, I am Sartha Mandlekar and today we are going to start a new topic, transversal. Okay, so look at here. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंटरसेक्ट लाइन. इंटरसेक्ट अगर ये लाइन से टू लाइन्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है तो इसे इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे. अगर इसी लाइन पे टू लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो ये टू लाइन्स हो रही है एंड किस लाइन में हो रही है? पी लाइन में हो रही है. ओके, सो पी लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल. ओके, ट्रांसवर्सल. Okay, so students, a line that intersects two or more lines at distinct points is called transversal. Okay, यदि एक लाइन में एक से अधिक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक लाइन पे दो या दो से अधिक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, सो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस लाइन को मेन माने, इस लाइन ये लाइन किस पॉइंट से हो रही है? इस पॉइंट से L1 2 से ये थ्री लाइन्स जो है पी वाली लाइन्स पे इंटरसेक्ट हो रही है. ये थ्री लाइन्स से दो या दो से अधिक लाइन्स. ओके, सो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन्स. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. इनकी ट्रांसवर्सल लाइन्स. देन स्टूडेंट्स, इनमें अब हम पढ़ेंगे एंगल्स. अगर ये कोई ट्रांसवर्सल है पी, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ओके, इसमें एंगल बनेंगे ना. अगर टू लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है तो एंगल बनते हैं 4, 5, 6, 7, 8. ओके, इसमें आप देखेंगे अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स दैट मीन जो अंदर बनते हैं. अंदर साइड कौन से एंगल्स बनते हैं? ये टू लाइन्स है. टू लाइन्स के अंदर साइड कौन से एंगल्स बन रहे हैं? 3, 4, 5, 6. ओके, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. ये चार एंगल्स क्या है? इंटीरियर एंगल्स. ओके, एंड एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बनते हैं उन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8. ये बाहर बन रही है, ये दोनों एंगल बाहर साइड, ये दोनों बाहर साइड इनसे. ओके, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? आप देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के समरूप एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल 1 जिस साइड है उसी साइड एंगल 5 है. ओके, सो ये एंगल 1 एंड 5 एक दूसरे क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. ओके, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड 7, 4. ये भी नीचे साइड है, ये भी नीचे साइड है. एंगल 4 एंड एंगल 8. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. देन स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 6 अपोजिट साइड में. ओके, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 अगर
लेफ्ट साइड है एंगल 6 क्या है, राइट साइड है। एज वेल एज इंटीरियर बोला है, सो अब हम इंटीरियर फाइंड करें, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंगल 5, 4 के अपोजिट 5, ओके। देन पेयर्स ऑफ अल्टरनेट, यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, आप यहाँ नोट करेंगे, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर बाहर साइड, 1 के अपोजिट साइड 8, 1 अगर ऊपर है सो 1 के अपोजिट में 8 है, ओके। सो एंगल 1 एंड एंगल 8 as well as angle 2 and angle 7, okay। So take a screenshot. देन अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ओके। ट्रांसवर्सल में इंटीरियर एंगल्स तो फाइंड हो रहे हैं, बट सेम साइड कौन से फाइंड हो रहे हैं, उनके पेयर्स देखेंगे हम। 3 लेफ्ट हैंड साइड है एंड 5 भी लेफ्ट हैंड साइड है, एंड ये इंटीरियर है, ओके। एंगल 3 एंड एंगल 5 एज वेल एज एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 राइट हैंड साइड है, एंगल 6 भी राइट हैंड साइड है, एंड इंटीरियर एंगल से सेम साइड है, एंड इंटीरियर एंगल से तो ये पेयर हो गया, ओके। एंगल 3 एंड 5, 4 एंड 6, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। Then students, I explain transversal of parallel lines, okay। पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल देखेंगे हम। अगर हमारे पास ये कोई लाइंस वाला बॉक्स है, इसमें देखेंगे अगर हम पैरेलल लाइंस क्या होती है, एनी 2 लाइंस, इसे हम जितना भी आगे बढ़ा ले वो किसी भी पॉइंट में मीट नहीं होती, किसी भी कंडीशन में, उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ओके। पैरेलल लाइंस में ये 2 अगर पैरेलल लाइंस हैं, तो इसे हम दोनों साइड अगर कितना भी अगर आगे बढ़ा ले, किसी भी कंडीशन में वो एक दूसरे से मीट नहीं होगी, इस तरह से मीट नहीं होगी, ओके। सो इट इज कॉल्ड बी पैरेलल लाइंस। एंड ये वाली लाइंस को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो ये वाली लाइंस, इस लाइन में ये 2 लाइंस जो है मीट हो रही है, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल बोलेंगे। इसमें भी इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब एंगल्स होंगे, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। देन स्टूडेंट्स, इसकी 3 कंडीशंस हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure,
यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रांसवर्सल है, उसमें 2 पैरेलल लाइंस है, इनमें आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को मेजर करेंगे अगर हम, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल डिग्री के होंगे। ओके, ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं आप देखेंगे, 3 एंड अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। सो एंगल 7 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ओके, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर इन दोनों में एंगल्स को आप मेजर करेंगे सो वो इक्वल डिग्री के होने चाहिए। ये है एंगल 7, ये है एंगल 8। ओके, ऊपर के एक साइड के जो एंगल्स होते हैं उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। as well as other corresponding angles है 5 and 6, 3 and 4, 1 and 2। ओके, देन सेकेंड वाले पॉइंट्स में क्या है हम देखेंगे अब। if 2 parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal। So students, हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं ये हमने पढ़ा था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 1 3 6 8 ये अंदर के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें अल्टरनेट देखना है, सो 3 का अपोजिट साइड में होना चाहिए। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके, and angle 1 is equal to angle 6। so angle 1 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to 8, ये भी फाइंड कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स को अगर आप मेजर करेंगे तो ये डिग्री क्या होंगी, इनकी इक्वल होगी। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। then students, I explain third condition। if 2 parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of the
ट्रांसवर्सल are supplementary वही फिगर हम फिर से फाइंड करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 ओके। सो पैरेलल लाइंस में कट बाय ट्रांसवर्सल में कट होता है। देन इच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बट अपोजिट साइड्स के इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, उनका अगर हम ऐड करेंगे सो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ओके सेम साइड के इंटीरियर एंगल सेम साइड, एंगल 3 एंगल 1 6 एंड 8 ये चारों इंटीरियर एंगल से एंगल 3 एंड एंगल 6 को अगर हम ऐड करेंगे सो 180 डिग्री एक सप्लीमेंट्री होता है। ओके एंगल 1 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके सो टेक ए स्क्रीनशॉट। So student, this is your homework questions of page number 105, 6 and 9 according to try this. Okay इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं एंड कंडीशन सॉल्व करनी है। ओके ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइंस में एंड एंगल्स फाइंड करने। ओके थैंक यू।